यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और चीन मिलकर साथ काम करें। इस दिशा में लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोनों मुल्कों के में टेंशन की वजह से हिंदुस्तान और चीन के कारोबारी रिश्ते लगातार गिरते जा रहे थे, जिससे चीन को घाटा हो रहा था। और यही वजह है कि चीन हिंदुस्तान के आगे झुकने को मजबूर हुआ। अब हिंदुस्तान और चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार को लेकर भी क्या कुछ हो रहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मैं वो भी बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। जनवरी से जुलाई 2024 के बीच चीन को $8.646 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, जो पहले के मुकाबले करीब 9.23% था। चीन से इंपोर्ट में भी 9.02% तक की कमी आई थी, और इस दौरान चीन से इंपोर्ट 50.35% बिलियन डॉलर का हुआ था, और इससे चीन को करीब $42 बिलियन का घाटा हुआ था। यानी बाय लेटेस्ट ट्रेड की मैं बात करूं तो इस दौरान कुल व्यापार 58.81 बिलियन डॉलर का हुआ था। इसमें करीब 9.05% तक की कमी आई थी। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि चीन इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि हिंदुस्तान का बाजार कितना बड़ा है और हिंदुस्तान कैसे निवेश करके पैसा कमाया जा सकता है। सीमा विवाद पर दो देशों के बीच व्यापार की बात एक नहीं हो सकती। इसलिए चीन अच्छे तरीके से यह बात जानता है कि बीते सालों में जो चीनी कंपनियों ने हिंदुस्तान में कारोबार किया था, गलवान का साइड इफेक्ट उनके कारोबार पर दिखने लगा था। और देर से ही सही, लेकिन चीन समझ गया कि बॉर्डर पर टेंशन के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए चीन को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कहते हैं ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, बड़ी मशहूर कहावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए चीन ने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन चीन इतनी जल्दी यकीन करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि चीन का पुराना लंबा इतिहास रहा है धोखा देने का। हिंदुस्तान चीन के रिश्तों के बीच हमेशा से काफी ज्यादा पेचीदे भरा रहा है। जब भी हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, चीन एक तरफ हिंदुस्तान को धोखा देता है, हिंदुस्तान चीन की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और चीन पीछे पीठ पर वार करता है, जो चीन की पुरानी आदत है। क्योंकि हिंदुस्तान चीन के साथ मिलकर जब भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है, चीन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देता है जिससे हिंदुस्तान और चीन के बीच तलखी बढ़ जाए, दोनों मुल्कों में तलखी बढ़ जाए। क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच तनातनी लगातार बढ़ जाती है और सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। ये 1-2 साल की बात नहीं है, पिछले करीब 65 साल से यही चलता आ रहा है। सीमा विवाद को लेकर चीन का हमेशा से अड़ियल रवैया रहा है। हिंदुस्तान के साथ चीन आखिर कब से पंगेबाजी कर रहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। हिंदुस्तान ने चीन की चालबाजी की शुरुआत साल 1954 में की थी। हिंदुस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, और भारत चीन के पंचशील समझौता भी हुआ था। क्षेत्र में शांति बहाल करने की तमाम कोशिशें की थी, कार्य योजना भी बनी थी। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बेहतर करने की दिशा में बड़ी पहल की थी, और एक तरफ हिंदुस्तान चीन से रिश्ते सुधारने पर काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ भीतरघात में लगातार जुड़ता रहता, चूंकि वो चीन की पुरानी आदत है। और साल 1954 से ही चीन ने हिंदुस्तान के अक्साई चीन वाले इलाके से एक सड़क भी बनवा ली थी, जिसका साल 1959 में हिंदुस्तान को पता चला था। और इन सब के बीच एक और घटना हुई थी, आपको अगर याद हो, कि साल 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी, और इससे बौखलाए चीन ने चालबाजी तेज कर दी। क्योंकि चीन ने साल 1958 में पहली बार विवादित नक्शा जारी किया था और हिंदुस्तान के 1,04,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा भी पेश किया था। अक्साई चीन
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो अब अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों क्षेत्रों को चीन अपना हिस्सा बताने लगा था और चीन दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संशोधन की मांग भी करने लगा था। यानी धोखा देने का चीन का लंबा इतिहास रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अब तक चीन ने सिर्फ दोस्ती का हाथ तो कई बार बढ़ाया, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने पीठ में हमेशा छुरा घोंपा। इसलिए चीन के साथ दोस्ती का कदम हिंदुस्तान को फूंक फूंक कर रखना है। यही बात आर्मी चीफ भी कहते रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस समझौते के बाद कहा था कि हम अभी भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उपेंद्र द्विवेदी जी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रिश्तों को लेकर। So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Patrolling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. I think this is the diplomatic answer given by a military man. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चीन का विस्तारवादी इतिहास देखकर उस पर इतनी जल्दी भरोसा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन दुनिया भर में जिस तरीके से हिंदुस्तान का डंका मोदी के कार्यकाल में बजा है, उसे देखते हुए चीन ने जो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन अपनी बातों पर कितना कायम रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और फिर दूसरी तरफ खंजर लेकर पीठ में घोंपने की कोशिश कर रहा हो। चूंकि चीन का पुराना इतिहास है, लेकिन ये चीन बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान की विदेश नीति है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मादा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। चूंकि हमारे मुल्क की ताकत है और ये हमारे मुल्क का इस वक्त का इकबाल जो बुलंद हो रहा है, उसको लेकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।